इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, ईवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। महानुभावों, जीवन में आज हर कोई एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है, जलन की भावना रख रहा है, बैर विरोध की भावना एक दूसरे के प्रति संजो रहा है। भगवान महावीर स्वामी की आराधना करते समय किसी भजन गायक ने बहुत पहले लिख दिया था, हिंसा पीड़ित विश्वराज महावीर की तख्ता है और वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। उन्होंने हिंसा पीड़ित जो बात करी थी, वह उनको ये नहीं पता था कि आने वाले समय में भाव हिंसा बढ़ जाएगी। द्रव्य हिंसा तो समझ में आती है, लेकिन आज वर्तमान में भावों की हिंसा इतनी बढ़ चुकी है कि उसके सामने द्रव्य हिंसा भी फेल है। मैं अक्सर कहता हूं कि जलो मत, अपना कार्य करो। जलने के बाद बर्तन भी काला पड़ जाता है, लेकिन बर्तन जलता है तो दूध गर्म होता है, तवा जलता है तो रोटी बनती है, कढ़ाई जलती है तो पुड़ी बनती है, कुकर जब जलता है तो चावल पकता है। लेकिन इंसान के जलने से क्या होता है? इंसान के जलने से दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि अपना ही घात होता है। बर्तन यदि जलता है तो कुछ ना कुछ उपयोग में आता है, लेकिन आज इंसान से जल रहा है। और लोग कहते बाहर की गर्मी तो इंसान को सहन है, लेकिन अंदर की जो गर्मी है वह बिल्कुल भी सहन नहीं है। लोग दूसरे के नुकसान करने के चक्कर में अपना भी नुकसान कर देते हैं। अरे पत्थर मारोगे पेड़ में तो पेड़ फल देता है, लेकिन इंसान को पत्थर मारोगे तो फल नहीं मिलेगा, बल्कि फल खाने लायक भी नहीं रह जाओगे। एक बार दो पड़ोसी मित्र थे। एक मित्र ने भगवान की आराधना की। आराधना करने के बाद भगवान जी प्रकट हुए। सच्चे मन से प्रभु की आराधना की जाए तो मैं कहता हूं इस पंचम काल में भी भगवान आपको नजर आएंगे, बशर्ते बात इतनी सी है कि क्या आपकी नजर परमात्मा को देखने लायक है। आज लाखों लोग को खड़ा कर दीजिए और उनके सामने कहा जाए कि ऐसा एक इंसान लाओ जिसने जिंदगी में पाप ना किए हो, जिंदगी में कभी राग द्वेष ना किए हो, जिंदगी में कोई बैर भाव ना किया हो, तो मालूम चलेगा कि ऐसा संसार में कोई भी नहीं है। सर्वगुण संपन्न दुनिया में कोई भी नहीं है। और यदि सर्वगुण संपन्न दुनिया में कोई होता तो वह यहां नहीं होता, बल्कि सिद्धालय में विराजमान होता। तो दो पड़ोसी थे। एक पड़ोसी ने भगवान की आराधना की, भगवान की पूजा की, भगवान प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद भगवान ने कहा, बस मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। उसने अपनी जरूरत की चीजें मांग ली। ये बात जैसे ही बाजू वाले पड़ोसी को चली, वो जल गया, परेशान हो गया। उसने और भगवान की भक्ति चालू कर दी और आराधना चालू कर दी। देखिए, मैं कहता हूं कि देखा देखिए यदि कोई भगवान की आराधना कर रहा है तो समझना आज नहीं तो कल उसका कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन स्पर्धा जो चल रही है, प्रतिस्पर्धा जो चल रही है, वह बाजार की चीजों में है, सामान की खरीदारी में है। प्रतिस्पर्धा मंदिर में नहीं है कि मेरा पड़ोसी रोज अभिषेक करता है तो मैं अभिषेक भी करूंगा और पूजा भी करूंगा। मेरी पड़ोसन रोज महाराज जी को आहार देती तो मैं आहार भी दूंगी और शाम को आरती भी करूंगी। मेरी पड़ोसन रोज 4 पूजा करती, मैं 5 पूजन करूंगी। इसमें प्रतिस्पर्धा करोगे तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज प्रतिस्पर्धा
उन चीजों में कर रहे हैं जिनका कोई मोल नहीं, जिनका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि आज आप अपने पड़ोसी से अच्छी गाड़ी, महंगी गाड़ी लेकर आते हो, लेकिन जब लेकर घर पहुंचते नहीं हो, उसके बाद बाजू में मालूम चलता है कि जो बाजू वाला 3 घर छोड़कर है वह आपसे डबल महंगी गाड़ी ले आया। मजा खराब। आज यही हो रहा है। जो चीज का आनंद आना चाहिए वह आनंद आता ही नहीं है। क्योंकि पहले चीजें आती थी जरूरत होने पर, पहले घर में चीजें आती थी आवश्यकता होने पर, और आज चीज आती हैं देखा देखी होने पर। आवश्यकता में आने वाली चीजों का आदमी को आनंद हमेशा आता है, और देखा देखी चीजों का आने वाला का आनंद आदमी को जब तक ही आता है जब तक कोई पड़ोस में उससे अच्छी चीज ना आ जाए। मैं आपको बता रहा था, पड़ोसी ने बड़ी आराधना करी, भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान को पता था ये मायाचारी है, मायावी है, छली है, कपटी है, जलन करने वाला है। बोले मांगो, क्या मांगते हो? बोले मुझे धन संपदा दीजिए। भगवान जी ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है। भगवान जी ने कहा तुझे धन संपदा मिलेगी, जो तुम मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैं जो तुमको दूंगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। भगवान जी ने कहा जो मैं तुमको दूंगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। उसने कहा ठीक है, मुझे 100 किलो सोना दो। पड़ोसी को 200 किलो मिल गया। उन्होंने कहा मुझे गाड़ी दो। पड़ोसी को 2 गाड़ी मिल गई। दिमाग खराब, खुरापाती दिमाग, शैतानी दिमाग, जलन की भावना। भगवान के पास गया, मेरा एक हाथ तोड़ दो। पड़ोसी के 2 टूट गए। उसने सोचा कोई बात नहीं, इसका नुकसान करना है तो इंसान दूसरे के नुकसान के चक्कर में अपना नुकसान करता रहता है। बोले मेरा एक हाथ तोड़ दो। उसके दोनों हाथ टूट गए। भगवान वचनबद्ध थे, जो तुमको मिलेगा उससे ज्यादा उसको मिलेगा। उसने कहा मेरा एक पैर तोड़ दो। पड़ोसी के दोनों टूट गए। उन्होंने कहा मेरे एक कान से सुनना बंद कर दो। पड़ोसी के दोनों कान से सुनना बंद हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे दांत तोड़ दो। उसके दोनों दांत टूट गए। उसके बाद भी उसको शांति नहीं मिल रही है। उसने कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दो। पड़ोसी की दोनों फूट गई। उन्होंने कहा कि मेरे घर के सामने कुआं खोद दो। पड़ोसी के घर के सामने 2 कुएं खोद गए। पड़ोसी की दोनों आंख चली गई, दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, दोनों कान चले गए, दोनों आंखें चली गई, और घर के बाहर 2 गड्ढे कुएं खुद गए। अब वो सोचता है देखो अब तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पड़ोसी ना रहेगा, पड़ोसी ना रहेगी बात। एक दिन जिसको एक मिल रहा था उसको एक राजा की मुनादी सुनाई दी कि सब घर से निकलो, सब घर से निकलो, राजा की सवारी आ रही है। काने ने चश्मा लगाया, हाथ की शर्ट फुल बाहें की पहनी, और अपने बच्चे को लेकर चलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बच्चा नहीं था तो लकड़ी पकड़ के चलने लगा, स्पीड में भागा। और ये बात पड़ोसी ने भी सुनी। उसने कहा राजा की सवारी अब मैं देख के क्या करूंगा, मेरी तो आंखें भी नहीं, मेरे तो हाथ भी नहीं, मेरे तो पैर भी नहीं, अब मैं करूंगा क्या? तो मैं तो घर में ही भला। और काना जल्दी जल्दी भागा, जल्दी जल्दी भागा। उसको ध्यान ही नहीं रहा कि घर के बाहर कुआं खुदा हुआ है, और भागकर कुएं में गिर गया। समझे बात आप? भाग की 2 गड्ढे आप किसी के लिए खोदने जा रहे हो, वही गिरे ना गिरे, लेकिन तुम पहले गिरोगे। और गिरने लगा तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, हे भगवान बचाओ, मैं मर गया, मैं मर रहा हूं। भगवान आए, बोले क्या हुआ? तेरे वरदान मांगने के समय समाप्त हो चुके हैं। बोले नहीं भगवान जी, मैं वरदान मांगना नहीं चाहता हूं, मुझे तो आप कुएं से निकाल दो, मुझे स्वस्थ कर दो। तो भगवान बोले तुझे स्वस्थ करूंगा तो बाजू वाला भी स्वस्थ होगा, सोच ले क्या करना है। उसने सोचा कि बाजू वाले के अस्वस्थ के चक्कर में मैं तो मर ही जाऊंगा, क्योंकि मैं तो कुएं में गिरा हूं। तो बोले भगवान जी जो करना आपको करो, कर दो। बोले लेकिन उसकी संपदा वापिस नहीं आएगी, तेरी संपदा वापिस भी आएगी। बोले जो करना कर दो, मेरी भी उसको दो, लेकिन मुझे जान बचा दो। तो भगवान ने तथास्तु कहा, और ज्यों के त्यों दोनों लोग हो गए। विचार करिए, जलने की भावना से, दूसरे के नुकसान करने की भावना से हमेशा इसी तरह से कृत्य होता है। क्या कर रहे हो? जब हम बिहार करते हैं, रास्ते में गाड़ियां चलती हैं, एक गाड़ी पर लिखा था बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और हर आदमी पढ़ रहा है कि, और पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला,
बुरी नजर वाले तेरा, हर आदमी पढ़ता है, आते आते पढ़ता है। किसी किसी गाड़ी में लिखा रहता है जियो और जीने दो, किसी किसी में लिखा रहता है जलो मत बराबरी करो, बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, हम लोग पढ़ते हैं। जब दोहे तमाम लिखे रहते हैं। एक बार एक जगह पे हम लोग चल रहे थे तो लिखा था कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और सारे पढ़ रहे थे। तो मुझसे बोले महाराज जी देखो क्या क्या लोग लिखते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसी बात है कि जिसका मुंह काला, जिसकी नजर बुरी, वो ये सोचेगा तुम क्यों सोचते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, जिसकी नजर बुरी होगी। और ये बोले नजर तो जाती है, बोले रास्ते में चल रहा हूं तो नजर तो जाएगी, बोले बाजार से गुजरा हूं खरीदार तो नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार तो नहीं हूं, दुनिया में रहता हूं तबलदार तो नहीं हूं। उन्होंने कहा कि बाजार से गुजरा हूं खरीदार तो नहीं हूं, दुनिया में रहता हूं तबलदार तो नहीं हूं। लेकिन उसके बाद भी जब बाजार से निकलता हूं तो सब्जी पे नजर तो पड़ती है। आप विचार करिए, यहां अहिंसा स्थल के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाए कि इस तरफ आपको देखना मना है, तो आदमी ऐसे करके देखेगा। और यदि कहा जाए कि यहां देखना है, तो क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं? यहां पर कह दिया जाए कि तुमको यहां पर ही बैठना है, तो इंसान बोलेगा यहां क्यों बैठना? और महाराज जी कहते भाई यहां मत बैठना। अरे कोई वीआईपी आदमी होगा, कोई स्पेशल आदमी होगा, कोई कुछ होगा, मन में प्रवचन चलते चलते ना जाने कितने तरह के षड्यंत्र दिमाग में आ जाएंगे। बाद में महाराज जी प्रवचन के बाद कहते भैया वहां पर करंट आ रहा था इसलिए मना किया है। लेकिन प्रवचन तक तो दिमाग में कितने षड्यंत्र पैदा हो गए, कितनी सारी व्यवस्थाएं पैदा हो गई। तो मैं आपको बता रहा था कि दुनिया में रहता हूं तबलदार तो नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं तो खरीदार तो नहीं हूं। अरे भाई खरीदार नहीं हो तो दुनिया से तो ताकते झाकते क्यों? आज के समय में इंसान को सुखी होना है तो उसको इधर उधर ताकना, इधर उधर झांकना और इधर उधर की बातें करना छोड़ देना चाहिए, इंसान सुखी हो जाएगा। 24 घंटे बहुत होते हैं, 24 घंटे में इंसान नर से नारायण की यात्रा तय कर लेता है, पापी से परमात्मा की यात्रा तय कर लेता है, और चोर से अंजन चोर की यात्रा तय कर लेता है 24 घंटे में। लेकिन अंतर इतना है कि हम 24 घंटे में क्या शुभ कार्य कर रहे हैं, क्या शुभ उपयोग लगा रहे हैं, क्या संसार के चक्र को काटने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात का जानकारी हमें करना बड़ा आवश्यक है। कुछ कहते हैं 24 घंटे मिले हैं, 3 हिस्से करो, 8 घंटे सोने के, 8 घंटे कमाने के, 4 घंटे खाने के और 4 घंटे गप्पे लड़ाने के। तो धर्म कहां जाएगा? तो बोले जो है खाने के 4 घंटे में से कम कर लेता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।